अस्सलाम वालेकुम। आज हम काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। हम बचपन से सुनते आए हैं कि वर्ब्स हमेशा एक्शन वर्ड्स को कहा जाता है, बट आज हम देखेंगे कि वर्ब्स एक्शन वर्ब्स के अलावा और भी तरह के होते हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ब मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक्शन वर्ब्स जो कि फर्दर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिवाइड है। हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी आती हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज भी आती हैं। और थर्ड है लिंकिंग वर्ब। अभी हम इन तीनों को और इनकी फर्दर कैटेगरीज को वन बाय वन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्शन वर्ब से। एक्शन वर्ब्स शो एक्शंस। एक्शन वर्ब्स में हर वो काम आता है जो आप करते हैं। इसमें खेलना, खाना, पीना, कोई भी काम जो आप करते हैं वो एक्शन वर्ब्स के अंदर आते हैं। एक्शन वर्ब्स कैन बी फिजिकल और मेंटल। जो भी काम आप करते हैं वो फिजिकल भी हो सकता है, यानी कि वो आप अपनी बॉडी से भी कर सकते हैं। वो मेंटल भी हो सकता है जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती बट आपका सिर्फ माइंड इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल्स: ब्रिंग, लिसन, थिंक एंड ऑर्गेनाइज। इस इन एग्जाम्पल्स में ब्रिंग एंड ऑर्गेनाइज ये दोनों फिजिकल हैं। लिसन और थिंक ये दोनों मेंटल एक्शन वर्ब्स में आ सकते हैं। एक्शन वर्ब्स फर्दर डिवाइडेड है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में। अब हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को एक दफा देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। वो ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो है जिन क्वेश्चंस का आंसर करता है वो है whom, what, to whom, for whom और for what। एग्जाम्पल्स देखते हैं। He brought a gift. He brought what? He brought a gift. So a gift जो है it is an object here और brought जो है it is an example of a transitive verb. The boys welcomed the guests. The boys welcomed whom? The boys welcomed the guests. So इसमें भी welcome जो है it is an example of a transitive verb because इसमें object हमारे पास जो present है वो है the guests. एक और इंडिकेशन जो ट्रांजिटिव वर्ब की है वो ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स का वॉइस चेंज हो सकता है। इट मीन्स आप इसको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। Intransitive verbs are the opposite of transitive verbs. अगर transitive verb में object present है so intransitive verbs में object present नहीं होता। It means वो जो questions हम लोगों ने discuss किए थे whom, what, for whom और for what, इन questions के intransitive verbs answer नहीं करते। Examples देख लेते हैं। He jumped over the fence. Here, jumped is an example of an intransitive verb because it is not answering he jumped whom or he jumped what or he jumped for whom. So jumped is an intransitive verb. He sneaked carefully into the building. Sneaked is also an example of an intransitive verb because ये भी उनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा। Intransitive verbs की वॉइस चेंज नहीं हो सकती क्योंकि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता। एक्शन वर्ब्स के बाद हम आगे मूव करते हैं हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स पे। मैंने शुरू में आपको बताया था कि वर्ब्स सिर्फ एक्शन वर्ब्स नहीं होते, वर्ब्स जो हैं उसमें और भी वर्ब्स आते हैं, उसमें और भी काम आते हैं। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज और द नेक्स्ट काइंड ऑफ वर्ब्स आर हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग फ्रॉम द नेम इट इज़ वेरी क्लियर कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होंगे जो किसी और वर्ब की हेल्प करेंगे। So, what are helping verbs or what are auxiliary verbs? These are helping verbs used with main or action verbs. हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वो प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी वर्ब की जितनी फॉर्म्स होती हैं दे आर ऑल इंक्लूडेड इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग। सिमिलरली द वर्ब डू वर्ब की जितनी फॉर्म्स हैं डू, डज, डिड और डन ये तीनों प्राइमरी ऑक्सिलरीज में इंक्लूड होंगी। थर्ड, हैव की फॉर्म्स हैज, हैव एंड हैड। हैव की भी तीनों फॉर्म्स हैज, हैव एंड हैड ये तीनों जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर आएंगी। अब
अगर आप इन तीनों कैटेगरीज को देखें, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर हैं या डू और डज वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं या फिर हैज और हैव वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेंटेंस मेकिंग में किसी न किसी मेन वर्ब की या किसी न किसी एक्शन वर्ब की हेल्प कर रहे होते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी इज टेकिंग इंटरेस्ट इन द मीटिंग। इन दिस सेंटेंस इज आपका जो है इट इज द प्राइमरी ऑक्सिलरी और द हेल्पिंग वर्ब। इसको क्यों हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कह रहे हैं, इसको हम क्यों हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं? क्योंकि इट इज हेल्पिंग द मेन वर्ब विच इज टेकिंग in making the meaning of the sentence. Second sentence, they have had their share in the business. इस sentence में भी have जो है it is a primary auxiliary और it is a helping or a auxiliary verb because ये main verb had की help कर रहा है इस sentence का meaning complete करने में. Moving on to The lonely man does not complain to anyone. इस सेंटेंस में भी does जो है it is a primary auxiliary क्योंकि ये मेन वर्ब कंप्लेन की हेल्प कर रहा है ताकि सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो सके. नेक्स्ट इज इसकी जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल्स और मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स के अंदर ये मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर जो वर्ब्स आते हैं उसमें कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन हैं जो कि हैं कैन, मे, माइट, विल, शेल, कुड, यूज टू एंड ऑट टू. इनका काम भी वही होता है जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज का होता है. जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज किसी मेन वर्ब की हेल्प करती हैं सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने में, सिमिलरली आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं दे आल्सो हेल्प एनी मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस. एग्जांपल्स, कैन यू पास द शुगर प्लीज? इस सेंटेंस में कैन जो है इट इज योर मॉडल ऑक्सिलरी क्योंकि इट इज हेल्पिंग द मेन वर्ब or the action verb pass to complete the meaning of the sentence. Second, she used to come here often. इस सेंटेंस में भी used to जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ये मॉडल्स है, ये मॉडल है, ये मॉडल वर्ब है क्योंकि ये वर्ब मेन वर्ब काम की हेल्प कर रहा है in order to complete the meaning of the sentence. लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स उन वर्ब्स को कहा जाता है जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट करते हैं या किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ लिंक करते हैं और उस नाउन या एडजेक्टिव को किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है. इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ही इज एंग्री. इस सेंटेंस में इस जो है ये लिंकिंग वर्ब है. क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट ही को एक एडजेक्टिव एंग्री के साथ कनेक्ट कर रहा है. हाउ ही इज, वो कैसा है या वो कैसा फील कर रहा है. ही इज एंग्री, सो एंग्री इसमें कॉम्प्लीमेंट होगा और इज इसमें लिंकिंग वर्ब है. All the forms of the verb be, is, am, are, was, were when acting as a main verb are linking verbs. Be verb की जितनी भी forms होती हैं is, am, are, was, were ये सारी जब भी as a main verb act करेंगी जैसे कि ऊपर वाले sentence में act कर रहा था he is angry, उस वक्त उस केस में ये सब जो हैं वो linking verbs consider होंगे. अभी हमने पढ़ा कि लिंकिंग वर्ब्स में जो वर्ब्स आते हैं उसमें बी की सारी काइंड्स आती हैं लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें कुछ एक्शन वर्ब्स हैं जो कि लिंकिंग वर्ब्स भी एक्ट करते हैं. इट इंक्लूड्स ग्रो, स्मेल, टेस्ट, फील, लुक एंड बिकम. ही फील्स टायर्ड टुडे. इस सेंटेंस में फील जो है दो ही एक्शन वर्ब है बट यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज अ लिंकिंग वर्ब बिकॉज इसमें ये टायर्ड को सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है. कॉम्प्लीमेंट टायर्ड को सब्जेक्ट ही के साथ कनेक्ट कर रहा है. हाउ ही फील्स टायर्ड टुडे. सेकेंड सेंटेंस, शी लुक्स ओल्ड एंड फीबल. इस सेंटेंस में भी ओल्ड एंड फीबल जो हैं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट शी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और इनको जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज द लिंकिंग वर्ब लुक्स.
लिंकिंग वर्ब्स और प्राइमरी ऑक्सिलरीज को पढ़ने के बाद एक कन्फ्यूजन जो यूजली स्टूडेंट्स के जहन में होती है वो ये है कि अगर बी की फॉर्म जो हैं जो कि इज एम आर हैं या वॉज वर हैं वो लिंकिंग वर्ब में भी आती हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में भी आती हैं, तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। इसके लिए हम दो एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें मैं आपको क्लैरिफाई करूंगी कि इज एम आर वॉज वर कब लिंकिंग वर्ब्स होंगे और कब ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होंगे। The lady is answering the phone. The lady is 70 years old. इन दोनों sentences में is जो है it is the verb in the sentence. लेकिन first sentence में it is acting as a primary auxiliary, जबकि second sentence में it is acting as a linking verb. क्यों? अगर आप दोनों के definitions को recall करें तो मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आपका जो वर्ब है इट इज एक्टिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस में द लेडी इज आंसरिंग द फोन, इस केस में इज जो है इट इज एक्टिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब बिकॉज इट इज हेल्पिंग द मेन वर्ब आंसरिंग। जबकि सेकेंड सेंटेंस में अभी हमने पढ़ा कि लिंकिंग वर्ब में ये जो बी की फॉर्म्स होती हैं दे एक्ट एज अ मेन वर्ब। इस सेंटेंस में द लेडी 70 years old, इस सेंटेंस में इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब। सो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी आपके बी की फॉर्म्स जो हैं वो एज अ मेन वर्ब एक्ट करेंगी तो दे विल बी लिंकिंग वर्ब्स, और जब भी दे एक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब दे विल बी कॉल्ड द प्राइमरी ऑक्सिलरीज। In the end, let us have a quick recap. हमने तीन तरह के verbs के बारे में आज पढ़ा, action verbs, helping और auxiliary verbs और linking verbs. Action verbs further दो categories में divided हैं, transitive और intransitive verbs. Transitive verbs वो verbs होते हैं जिसके अंदर object present होता है। Intransitive verb में आपके पास कोई object नहीं होता। Helping और auxiliary verbs ये भी further दो categories में divided हैं, primary auxiliaries, इसमें बी की सारी फॉर्म्स, डू की सारी फॉर्म्स और हैव की सारी फॉर्म्स आती हैं, एंड देन दे आर मॉडल ऑक्सिलरीज जिसमें वर्ब्स आते हैं कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा। ये दोनों कैटेगरीज जो हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज, इनको हेल्पिंग वर्ब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस का मीनिंग बनाने में। And the third category is linking verbs. Linking verbs connects or links the subject to the noun or the adjective, और इस एडजेक्टिव या नाउन को हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट करता है।